मुआखात और हजरत अली अलैहिस्सलाम। जो लोग मक्के से हिजरत करके मदीना आए थे वो बिल्कुल ही बेसरो सामान थे। न रहने को घर था, न आराम व आसाइश का कोई सामान। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंसार को जमा करके महाजरीन की हालत की तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि हम इनकी हर खिदमत के लिए तैयार हैं। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ये इंतजाम किया कि मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मुआखात यानी दीनी भाईचारा कायम कर दिया और ये फरमा दिया कि हर वो शख्स जिसके साथ दूसरे को भाई बना दिया गया है हर तरह की बाहमी मोहब्बत और हमदर्दी को काम में लाए। तारीख की किताबों में ये बात लिखी गई है कि जब तमाम मुहाजिरीन और अंसार बारी बारी भाई बन चुके तो सिर्फ हजरत अली अलैहिस्सलाम बाकी रह गए। सबको इंतजार था कि देखिए ये किसके भाई बनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम का हाथ अपने हाथ में लेकर फरमाया, ऐ अली, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। इस वाक़े से पता चलता है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की कदर मंजिलत हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में किस दर्जे की थी। मौरखीन के दरमियान मशहूर है कि हिजरत मदीना से पहले भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में भी मुसलमानों के दरमियान उखुवत का रिश्ता कायम फरमाया ताकि मुशरिकीन के अजियत व आज़ार और हिजरत के रास्ते में दरपेश मुश्किलात में एक दूसरे का सहारा बन सके। तारीखी असनाद के मुताबिक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर और हजरत उमर, हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब और हजरत जैद बिन हारिसा, हजरत उस्मान और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत जुबैर इब्न अवाम और हजरत इब्न मसूद, हजरत बिलाल और हजरत उबादा इब्न हारिसा, हजरत मुसब इब्न उमैर और हजरत साद इब्न अबी वकास वगैरह के दरमियान उखुवत का रिश्ता कायम फरमाया। हजरत अली को अपना भाई करार दिया और फरमाया कि ऐ अली, क्या आप मेरे भाई होने पर राजी नहीं हैं? हजरत अली ने फरमाया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। उस वक्त पैगंबर अकरम ने फरमाया, आप दुनिया और आखिरत दोनों में मेरे भाई हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम की शादी। यकुम जिलहज 2 हिजरी। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना पहुंचे दूसरा साल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। बहुत से असहाब की यह ख्वाहिश थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पारे जिगर से शादी करके फख्र व मुबाहात करें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक की भी दरख्वास्त मंजूर नहीं की। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज लोगों से मुंह फेर लिया और अपनी नाराजगी का इजहार फरमाया और इरशाद फरमाया कि फातिमा की शादी के मुतालिक वही का मुंतजिर हूँ। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपनी गुर्बत और नादारी की वजह से पैगाम देने की जुर्रत नहीं करते थे, लेकिन जब हजरत अबू बकर और हजरत उमर वगैरह ने ज्यादा जोर दिया तो आप अलैहिस्सलाम ने भी ये तमन्ना हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। फरमाया, ऐ अली, मैं फातिमा से इस रिश्ते का जिक्र करने के बाद तुम्हें जवाब दूंगा। दूसरे दिन जनाब फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा की मर्जी मालूम करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता मंजूर कर लिया और हजरत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम महर की रकम का इंतजाम कर लो। महर 2 किस्म का होता है, एक मुअज्जल जो निकाह से पहले या निकाह के वक्त अदा किया जाता है, दूसरा मुअज्जल जो वादे की सूरत में होता है और जिस वक्त मनकूहा तलब करती है उस वक्त उसका अदा करना लाजिम होता है। अरब में महर मुअज्जल का रिवाज ज्यादा था और बेहतरीन सूरत भी यही है कि इस बार से सबकदोश होकर शादी की जाए। गरज कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़रा बेचकर महर की रकम फराहम की और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। ये 400 दिरहम थे। महर फातिमी की मिकदार आज के हिसाब से तकरीबन 1.5 किलो चांदी बनती है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अपने चंद असहाब को बुलाकर जहेज का सामान खरीदने के लिए थोड़ी रकम दे दी। ये शादी ऐसी धूमधाम की नहीं थी जैसी इस जमाने के मुसलमान अपनी लड़कियों की किया करते हैं कि जायदादें बेचकर, कर्जे लेकर, महज नाम व नमूद और रस्म व रिवाज की पाबंदी के ख्याल से ऐसे ऐसे सामान करते हैं जो उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा होते हैं। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों को अच्छा नहीं समझते थे। अगर वो चाहते तो अपनी बेटी को बहुत कुछ जहेज में दे सकते थे, लेकिन इसलिए पसंद नहीं किया कि गरीब मुसलमानों को जब अपनी लड़कियों का अच्छा जहेज मुयस्सर नहीं आएगा तो उनको अमीरों के सामने शर्मिंदगी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत में एक ऐसा तरीका राइज करना चाहते थे जिसको गरीब से गरीब आदमी भी निभाह सके
और मुसलमानों के लिए लड़की की शादी वबाल जान न बन जाए। आज के दौर में लोग अपनी बेटियों का महर हजारों बल्कि लाखों रुपए का मुकर्रर करते हैं, लेकिन हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पसंद नहीं करते थे कि चाहे किसी की हैसियत हो या ना हो, ख्वामखा उसे हजारों रुपए के बोझ में दबा दिया जाए। महर ऐसा होना चाहिए कि जब औरत तलब करे तो शौहर उसको आसानी से अदा कर सके।